हेलो एवरीवन, नॉलेज ऑफ साइंस में आप सबका स्वागत है। नॉलेज ऑफ साइंस में हम डिफरेंट डिजीज़ को इस समय डिस्कस कर रहे हैं। आज का लेक्चर जो है वो लेंटिल के ऊपर होने जा रहा है। यानी आज हम मसूर के विल्ट या उकठा, जिसको मसूर का उकठा रोग भी कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, सिम्टम के बारे में, इटियोलॉजी के बारे में और डिजीज साइकिल के बारे में। प्लांट पैथोलॉजी में जो क्रॉप है आज की, उसको इंग्लिश में कहते हैं लेंटिल, हिंदी में कहते हैं मसूर, और उसका बोटेनिकल नेम है लेंस कुलिनेरिस। ये यहाँ पर कैपिटल लेटर में हो गया है, मगर यहाँ स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ये टाइपिंग एरर हो गया है। और जिस रोग के बारे में बात करेंगे उसका नाम है विल्ट, यानी विल्ट ऑफ लेंटिल। इसका काजल ऑर्गेनिज्म है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मी स्पेशियलिस लेंटिस। पिछला वीडियो जो हमने फ्यूजेरियम पे बनाया था उसमें टंग स्लिप के वजह से जो ये FSP है इसको हमने बता दिया था फार्मी स्पीसीज, जबकि ये फार्मी स्पीसीज नहीं है, फार्मी स्पेशियलिस है। ये एक डेडली डिजीज है मसूर का, लेंटिल का। यानी अगर ये रोग लग जाए तो समझो आपकी पूरी की पूरी फसल को बर्बाद करने का क्षमता रखता है सिर्फ अकेला रोग। इसके सिम्टम के बारे में अगर बात करें तो इसमें 3 टाइप के इन्फेक्शन आपको फील्ड में देखने को मिलेंगे। पहला जो इन्फेक्शन है वो प्री इमरजेंस स्टेज पे देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, जो रूट होती है, रूट जर्मिनेशन करती है और जर्मिनेट होने के बाद, सीड जर्मिनेशन के बाद जो रूट है वो डाई हो जाती है। और जाहिर है जब रूट हमारा डाई हो जाएगा तो जो सीडलिंग है वो ऊपर कभी आएगा ही नहीं। इसीलिए जो पहली स्टेज है उसमें तो दाना जो है नीचे का नीचे ही पड़ा रहता है और सड़ जाता है। सेकेंड स्टेज की बात करें तो ये पोस्ट इमरजेंस स्टेज पे सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसमें सीडलिंग ड्रॉपिंग होती है, उसके बाद जो पत्तियां हैं वो सूख कर ज़मीन पे गिर जाती हैं। और अगर तीसरे स्टेज की बात करें तो उसमें सिम्टम आपको फ्लावरिंग टू लेड पोर्टफलिंग स्टेज पे देखने को मिलेगी। इसमें होता क्या है, सडन ड्रॉपिंग ऑफ लीफलेट्स, यानी जो पत्तियां हैं वो पत्तियां अचानक से ज़मीन पे गिरने लगती हैं प्रभावित पौधे में। उसके बाद क्या होता है, प्लांट की डेथ हो जाती है, पूरा प्लांट सूख जाता है। आगे अगर बात करें इसके एटियोलॉजी की तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मी स्पेशियलिस लेंटिल का जो माइसीलियम होता है वो स्ट्रेट होता है। माइक्रोकोनिडिया की बात करें तो इसका शेप इलिप्सॉइडल टू एलेंटॉइड्स होता है। मान लो कुछ अंडाकार टाइप का। ये बॉर्न होता है लेटरल फाइलाइट्स के ऊपर या फिर फाइलाइट्स के ऊपर। यानी कैसे समझाएं आपको, ये मान लो आपका कोनिडियोफोर है तो कोनिडियोफोर के अगर इधर लेटर साइड में निकला, अगर माइक्रोकोनिडिया बना तो क्या बने बोलेंगे, ये लेटरल फाइलाइट्स पे जर्मिनेट हुआ है। और यही अगर इसके टर्मिनल पे ये फाइलाइड है और ये फाइलाइड के ऊपर अगर बन रहा है तो इसको बोलते हैं उसके फाइलाइट्स के ऊपर बना है, तो ये लेटरल और उसके ऊपर फाइलाइट्स के ऊपर माइक्रोकोनिडिया बनते हैं। मैक्रोकोनिडिया की बात करें तो ये फाल्केट होते हैं। फाल्केट का मतलब क्या होता है, हंसियाकार, जो कुछ इस प्रकार से होता है, हंसियाकार। और सेप्टेट होते हैं। शुरुआत में ये जो है स्पोरोडाचिया से निकलते हैं।
यानी मैक्रोकोनिडिया बनता है स्पोरोडाचिया से और माइक्रोकोनिडिया बनता है कोनिडियोफोर से। क्लेमाइडो स्पोर की बात करें तो ये इंटरकेलरी और टर्मिनल होता है। शॉर्ट जो लेटरल ब्रांचेज होती हैं उस पे ये एक एक बनेगा या फिर चेन्स में भी बनता है। जैसा कि पिछला जो फ्यूजेरियम का स्पीसीज था उसमें चेन्स में कभी नहीं क्लेमाइडोस्पोर बनते थे। इसमें अकेला बनेगा या फिर चेन्स में भी बनेगा। और हाईलाइन होता है, स्मूथ टू रफ वाल्ड होता है। रफ वाल्ड क्लेमाइडोस्पोर का करेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पर देखो ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं ये है क्लेमाइडोस्पोर, ये है मैक्रोकोनिडिया और ये है माइक्रोकोनिडिया। अब जैसे ये स्ट्रक्चर्स है यहाँ पर बीच में बना तो इसको हम बोलते हैं इंटरकेलरी, और अगर इसके टॉप पे बना तो क्या बोलेंगे हम टर्मिनल, और ये लगातार बने इस प्रकार से तो हम क्या बोलेंगे चेन्स में क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं। इसके डिजीज साइकिल की बात करें, पैथोजन दोनों प्रकार का होता है, सीड बॉर्न और सॉइल बॉर्न। कहने का मतलब पैथोजन जो है ज़मीन में भी पड़ा रह सकता है और सीड के साथ भी सर्वाइव कर सकता है। प्राइमरी इन्फेक्शन जो है क्लेमाइडोस्पोर से होता है या माइसीलिया से होता है। फंगस फील्ड में सर्वाइव करता है क्लेमाइडोस्पोर के रूप में, या तो सीड में करेगा या प्लांट डेब्रिस में करेगा जो सॉइल में पड़े रहते हैं। प्लांट डेब्रिस का मतलब जो सड़े गले अवशेष हैं पौधे के वो सॉइल में, उनके साथ ये क्लेमाइडोस्पोर सर्वाइव करता है। सॉइल में ये लगभग 6 साल तक जीवित रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। और अगर 6 साल के बाद हम मसूर की फसल लगाते हैं तो उसमें विल्ट काज करने की इसमें एबिलिटी होती है। पिजन पी और कुछ और स्पीसीज जो हैं वो सिम्टमलेस कैरियर का काम करते हैं फफूंद के लिए। सिम्टमलेस कैरियर क्या होता है, अगर पिजन पी पे ये विल्ड फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मी स्पेशियलिस लेंटिस अगर आ जाए, लग जाए तो ये सूखेगा नहीं, कोई सिम्टम नहीं शो करेगा। यहीं पे अगर हम मसूर लगा दें तो मसूर में ये सिम्टम दिखने लगेंगे, तो इसलिए बोलते हैं सिम्टमलेस कैरियर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पर हमने बताया है प्राइमरी जो इन्फेक्शन होता है वो होता है क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा या माइसीलिया के द्वारा। तो ये क्लेमाइडोस्पोर है, ये माइसीलिया है, ये जर्मिनेट करेगा, इसकी रूट को इन्फेक्ट करेगा, पेनिट्रेशन करेगा, पेनिट्रेशन करने के बाद अपनी कॉलोनी बनाएगा जाइलम वेसल्स में। जाइलम वेसल्स में कॉलोनी बनाने के बाद ये क्या करता है, विल्टिंग कंडीशन दिखाएगा, यानी पौधा सूखने लगेगा और इवेंचुअली क्या है पूरे पौधे की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद ये फिर जो है इसके स्ट्रक्चर्स स्पोरेंजियोफोर बनेगा, मैक्रोकोनिडिया बनेगा, माइक्रोकोनिडिया बनेगा, और उसी पे अगर हार्ड स्ट्रक्चर बन जाए तो क्लेमाइडोस्पोर बन जाता है। इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल काम करता है। यहाँ पर ये जो देख रहे हो ये विल्ट के ही वजह से है। यहाँ पर देखो ये पूरा ज़मीन पे पौधा मतलब कि गिर गया है, ऐसा लग रहा है सो गया है, तो ये भी विल्ट के ही वजह से है। और ये रूट्स में आपको ये जो येलोइश सिम्टम दिख रहे हैं, ये भूरे भूरे लक्षण दिख रहे हैं, ये यहाँ पे कुछ पिंकिश कलर के आपको सिम्टम दिख रहे हैं, ये भी जो है विल्ट के वजह से ही होता है। साथियों, उम्मीद है आप आज का लेक्चर आप लोगों को
पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता है तो इसको एटलीस्ट 5 ऐसे लोगों को शेयर कीजिए जो इसका बेनिफिट ले सकें। खासकर हमारे वो साथी जो इस समय बीएससी एमएससी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, उनको शेयर करोगे तो इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, टीचर प्रोफेसर जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं पढ़ाने में, और बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं पढ़ने में। तो उसमें जो कुछ ख़राब बच्चे भी होते हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उन ख़राब बच्चों के वजह से उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए हम सोचे कि नॉलेज ऑफ साइंस बनाया जाए और नॉलेज ऑफ साइंस पे लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिल पाती है किसी कारणवश, तो वो यहाँ से सीख के अच्छे मार्क ला सकें और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और दिन किसी और लेक्चर से के साथ। थैंक यू वेरी मच।